Jai Mata Di. Today we are going to talk about movement poetry. Movement poetry जो टर्म है ये कॉइन की थी जेडी स्कॉट ने, who was the literary editor of the Spectator. ये एक ऐसे ग्रुप के बारे में बताते हैं दैट मीन्स मोमेंट पोइट्री एक ऐसा ग्रुप ऑफ राइटर्स होता है जो कि डे टू डे लाइफ के बारे में लिखना पसंद करता है, ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में लिखना पसंद करता है. ये जो ग्रुप था दिस वाज एक्टिव आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दैट मीन्स इन बिटवीन 1950s एंड 60s. ये जो कैसी पोइट्री पे एम्फेसाइज करते थे दैट मीन्स ऐसी फॉर्म में लिखी जानी चाहिए पोइट्री जो कि क्लियर हो, क्लासिक फॉर्म में लिखी गई हो और सबके लिए एसेसिबल हो. दैट मीन्स लैंग्वेज ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए. दैट ये जो हैं इस तरीके की और डे टू डे लाइफ के बारे में लिखना पसंद करते थे. तो इन शॉर्ट हम कहना चाहें तो ये एक ऐसे ग्रुप था राइटर्स का जो कि पोइट्स का जो कि इंग्लिश थे. दैट मीन्स अदर जो पोइट्स थे वो इनके ग्रुप में नहीं थे और ये एकदम ट्रेडिशनल पोइट्री लिखते थे, साथ ही साथ में इन सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे. ये जो है वो मॉडर्न ये जो ग्रुप ऑफ राइटर्स था जो कि मोमेंट पोइट्स जिनको कहा जाता है, ये मॉडर्निज्म के खिलाफ नहीं थे लेकिन मॉडर्न लिटरेचर के खिलाफ थे. सो इनको हम ये एंटी रोमांटिक्स भी थे. दैट मीन्स कि ये ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में लिखते थे बट दे क्रिटिसाइज रोमांटिसिज्म. ओके, और ये दे वैल्यूइंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप. होप आपको समझ में आया हुआ इतना. आगे अगर हम देखना चाहें तो आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है. दैट मीन्स जो पोइट्स थे किस तरीके की पॉम्स लिखते थे और वो पोइट्स किस तरीके के थे. ये जो पोइट्स थे वो कॉमन पर्पस को दैट मीन्स सर्व करते थे. दैट मीन्स सारे जो राइटर थे वो कॉमन पर्पस को सर्व करते थे. दैट मीन्स उनको ये लगता था कि उनकी पोइट्री कैसी होनी चाहिए. दैट मीन्स वो ग्रुप जो था वो पूरा सोचता था कि एक अच्छी पोइट्री जो होती है उसमें जो कंटेंट होता है वो सिंपल होना चाहिए, सेंसुअस होना चाहिए. दूसरा उनकी जो पोम की जो फॉर्म है वो ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल एंड डिग्निफाइड होनी चाहिए. वो जो कहते थे उनका जो ऑब्जेक्टिव था वॉज टू प्रूव द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश पोइट्री. दैट मीन्स वो वही मैंने बताया कि वो मॉडर्निज्म के खिलाफ नहीं थे बट वो मॉडर्न लिटरेचर के खिलाफ थे. और जो उनकी पॉम्स होती थी वो मतलब उसमें रूरल इमेज होती थी जो कि अब लोग वहाँ से दूर जाने लगे थे. दैट मीन्स अब कंट्री लाइफ से दूर वो सिटी लाइफ को ज़्यादा अडॉप्ट करने लगे थे. तो जो वो विलेज की जो लाइफ थी वो डिके हो रही थी, वो उसकी इमेज को शो करना चाहते थे. वो उन अपनी पॉम्स में वो इमेज को शो करते थे. इस तरीके से वो दैट वर नॉट एंटी मॉडर्निटी बट दे वर अपोज्ड टू मॉडर्निस्ट लिटरेचर. नेक्स्ट इज कि अगर हम बात करें कि उनका जो प्रिंसिपल यही था कि वो रियलिज्म लिखें, ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में लिखें इस तरीके से. अगर हम देखें कि ये जो मोमेंट पोइट्री का जो पोइट्स का जो ग्रुप था, सॉरी मैंने यहाँ पे मोमेंट पोइट्री लिखा है, मोमेंट पोइट्स हैं ये. इनका जो ग्रुप था इसमें के आप मेंबर्स को याद रखेंगे. दैट मीन्स कि कौन कौन से पोइट्स थे जो इस ग्रुप में थे. तो फिलिप लाकिंग, किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेविस, डीजे एंड्राइट, जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, थॉम गन एंड रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट. और भी राइटर्स हैं, पोइट्स जो भी हैं मेंबर्स और भी जुड़ते हैं इस मोमेंट पोइट्री में. बट ये जो हैं वो प्रोमिनेंट पोइट्स या प्रोमिनेंट राइटर्स आप कह सकते हैं. इनका नाम आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे. दैट मीन्स ये इम्पोर्टेंट है. फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, एलिजाबेथ जेनिंग्स, इनका नाम, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, इनका नाम आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे. अगर हम बात करें इनके वर्क्स की तो सम ऑफ द important works of these poets are like High Windows and the Wits and Weddings by Philip Larkin. That means Philip Larkin के दो वर्क मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए. और भी बहुत सारे हैं, द टोड भी है एंड सम अदर.
किंग्सले एमिस का लकी जिम आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने ये। रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट का बिटवीन मार्स एंड वीनस, एलिजाबेथ जेनिंग का अ वे ऑफ लुकिंग। इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्क्स हैं इनके जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ में ये जो मोमेंट पोइट्स थे, इनकी एंथोलॉजी भी आई थी। दैट मीन्स एंथोलॉजी जो डिफरेंट राइटर्स और अपने जो वर्क्स है वो एक साथ में डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स एक साथ में पब्लिश करते हैं, उसको एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी जो है इनकी जो आई थी मोमेंट पोइट्स की, फर्स्ट वन इज पोइट्स ऑफ द 1950s. This was edited by DJ Enright, and second one is New Lines, that was edited by Robert Conquest. So ये दो भी आप ध्यान में रखेंगे कि इनकी कौन कौन सी एंथोलॉजी आई थी, पोइट्स ऑफ द 1950s एंड न्यू लाइन्स, आप ध्यान में रखेंगे। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मोमेंट पोइट्स एंड पोइट्री के बारे में थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से मेंबर्स थे। सो it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.